हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आज 14 अप्रैल है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती है। तो आज मैं जा रही हूँ घूमने। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं कहाँ जा रही हूँ वो जाने के बाद बताऊँगी और अच्छी अच्छी वीडियो में बना के लेके आऊँगी वहाँ से। आप लोग जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और तो गाइस अभी मैं बाहर आ गई हूँ, जा रही हूँ घूमने। वीडियो को गाइस आप लोग पूरा देखा करिए। और मैं आज आजकल मैं आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देती हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हो, वो गलत बात है। देखा करिए मेरी वीडियो, कमेंट करेंगे आप लोग तभी तो मेरा। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पे। और भाई ये यहाँ का मेन गेट है और इससे अंदर जाने के बाद आप यहाँ जब एंट्री करते हैं तो 1 से 1.5-2 किलोमीटर आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो ये अभी है बगल में हमारे गोमती नगर, इसको क्रॉस करते हुए हम और आगे जाएंगे। गाइस इतना भीड़ है यहाँ पे, इतना भीड़ है, देख सकते हैं पीछे मेरी बाइक इतनी लगी है ना। जो देखो, जो यहाँ पे जो भी बाइक खड़ा कर रहा था अपने रिस्क पे खड़ा कर रहा था, कोई भी कुछ भी ले जाए बाइक, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, ना जमा हो रहा था कुछ नहीं। वैसे यहाँ पे कुछ चोरी वोरी नहीं होता है। इतना भीड़ था कि सुबह में यहाँ पे 4-5 लाख लोग आए थे, क्योंकि मायावती जी भी आई थी यहाँ पे, तो इसलिए हम सुबह नहीं आए थे। इतना भीड़ भाई, भारत मतलब 4-5 लाख लोगों की भीड़ थी, तो मैं नहीं आई थी वहाँ पे इतना। और फिर उसके बाद धूप भी बहुत ज़्यादा थी और धूप में भैया मैं ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती, तो मेरा गला सूखने लगता है, इस वजह से मैं नहीं आई। हमने कहा शाम को आएंगे। तो अभी देखो रात भी हो चुकी है और देखो पीछे कितने बाइक खड़ी है। हमने कहा अंदर 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल जाना था, तो हमने आइसक्रीम लिया। फिर आइसक्रीम लेने के बाद मैं पैदल पैदल जा रही थी, तो देखिए इधर मेला वगैरह भी लगा। ये भी मैं बाहर ही हूँ, रोड का ये पार्ट है, अंदर नहीं गई हूँ। तो इधर देखिए झांकी वगैरह भी बहुत सारी आई थी, तो मैंने छोटा छोटा बना लिया था वीडियो। और ये मुझे बैंगल्स पसंद आ गया था, तो मैंने लिया इसको। ये 200 रुपये में दिया था। मैं पता नहीं, ये राजस्थानी टाइप का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया इसको। फिर उसके बाद भाई देखिए ये मेन हम लोग अंदर आ रहे हैं। अभी भी गेट नहीं आया है, फिर भी ये भी बाहर का ही पार्ट है। जैसे जहाँ ये भी अभी जैसे जो मेन गेट होता है, एक इसमें 2 गेट है। एक थोड़ा सा बाहर वाला गेट है, तो ये ग्राउंड वाला है, बाहर जो रहता है। तो अभी ये देखिए ये मेन गेट है। अब इसके अंदर भाई बहुत बड़ा है, तो आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा, आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये देखिए भाई, रात में मैं अभी 8 बजे हूँ, यहाँ पे इतना भीड़ है कि मैं बता नहीं सकती। और अभी ये जो यहाँ पे जो बाबा साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मेन स्मारक स्थल है, वहाँ पे मैं जाऊँगी। ये जो बड़ा गुंबद दिख रहा है, यहाँ पे जाऊँगी। तो ये काफ़ी दूर में है, कम से कम 4-5 किलोमीटर के अंदर में होगा। मैंने नापा नहीं है, लेकिन आई गेस इतने में अंदर में ही बना होगा ये, 4-5 किलोमीटर के दूरी में। तो इसमें अगर आपको कभी घूमने आना हो ना, तो पूरा टाइम निकाल के आना पड़ेगा एक एक जगह घूमने के लिए। बस मैं यही जो मेन इनका जो मंदिर बनाया गया है, मैं वहीं आई हूँ बस, खाली इनको फूल अर्पित करने के लिए। फूल अर्पित करने के लिए भाई अंदर गई मैं, इतना गर्मी लगने लगी, इतना शोर शराबा हो रहा था वहाँ पे, सब डीजे वगैरह चल रहा था। तो ये देखिए अंदर भी इतना भीड़ था। यहाँ पे हमें लगता है आज रात भर भीड़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मतलब गांव से भी आते हैं, सिटी के पूरे लखनऊ के भी लोग रहते हैं, अदर शहर से भी लोग आते हैं, यूट्यूबर भी बहुत लोग आए थे यहाँ पे। तो ये देखिए मैं अंदर, इतना भीड़ था कि मैं सबको टालते हुए अंदर जा रही थी। तो ऊपर का भी पार्ट बनाया था। फिर उसके बाद जो देखिए मैं माला वाला लेके जा रही थी अंदर। हमने सोचा भाई मेन वहाँ मंदिर तक पहुँच पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैंने सबको टालते टालते मैं अंदर फाइनली पहुँच ही गई थी। बैनर वगैरह लेके आ रहे थे, इतनी भीड़ थी, मैंने तुरंत पुल चढ़ाया, बाहर निकला। जैसे लग रहा था कि एकदम गर्मी के मारे मेरा गला सूख जाएगा। फिर मैं तुरंत बाहर आई। तो ये देखिए ये बाबा साहब जो संविधान कंप्लीट करने के बाद सौंप रहे थे, वो फोटो थी, स्मारक बना था। और ये बाबा साहब के मम्मी पापा हैं और बगल बीच में बाबा साहब है। फिर इधर देखिए मैं बाहर आ गई थी, तो मैं देखिए पूरे ऊपर से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना भीड़ है, अभी भी इसमें 50-60 हज़ार लोग भी हैं, 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे अंदर से बाहर तक। अगर आप देखोगे तो 1 लाख तक तो लोग होंगे ही होंगे शाम के टाइम। तो इधर देखिए पूरा एकदम भीड़ था। और इधर इनका प्रोग्राम भी हो रहा था, बाबा साहब का जो भी बचपन से लेके उन्होंने जितना स्ट्रगल किया था, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे थे। फाइनली मुझे ये वीडियो बनानी थी, जो बाबा साहब का जो डिग्रियाँ वगैरह थी, ये सब लोग पेंटिंग वगैरह अपने हाथों से बना के लेके आए थे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हाथों की बनी पेंटिंग थी। और ये बाबा साहब जब से पढ़ना स्टार्ट किए और कब उन्होंने संविधान बनाया था, कितनी उनके पास डिग्रियाँ थी, एक एक चीज़ यहाँ पे भाई था।
मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैं और भी पिछले साल आई थी तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार सच में वाकई में जिन्होंने भी ये सब किया है उनको सत सत नमन मेरी तरफ से। और सच में बहुत अच्छा लगा था ये सब चीज़ें देख के ना। ये लगता है कि हमें पढ़ने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है कि हमारे लिए बाबा साहेब ने कितना योगदान दिया है और कितना हमारे लिए महान काम किया है। भले ही हमारे मम्मी पापा ने हम लोगों को पैदा किया है, बट हमें राजा बन के जीने का आज़ादी बाबा साहेब ने ही दिया है और हमारे अधिकारों के लिए इन्होंने ही सब कुछ हम लोगों के लिए किया है। तो ये देखिए जितने बाबा साहब की डिग्रियाँ थी, कब उन्होंने क्या किया था, कब उन्होंने पढ़ाई करी थी, कब उनको स्कॉलरशिप मिली थी। ये उनकी पहली बीवी हैं जो इनके साथ बहुत स्ट्रगल करी थी। तो ये देखिए सब चीज़ें हैं। ये वहाँ पार्लियामेंट का भी है यहाँ पे फ़ोटो, क्या क्या गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसका भी फ़ोटो है। और उसके बाद एक एक चीज़ें थी, बाबा साहब ने कितने भाषाओं का ज्ञान था उनको, और उन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल करी थी। एक एक चीज़ अगर आप चाहोगे तो मैं जो वीडियो में डाली हूँ ना, आप रोक रोक के पढ़ सकते, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता सकती थी। गाइस मेरा ना पूरा इनका डिग्री रिकॉर्ड करने में मेरा हाथ दर्द करने लगा था। कम से कम आधा घंटा मुझे एक एक डिग्री इनका रिकॉर्ड करने में लगा था, जो जो इन्होंने किया था। सोचो पूरा जीवन उन्होंने अपने हम लोगों के लिए ख़त्म कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को बताते तक नहीं है, कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके बच्चों को पता ही नहीं होता बाबा साहब हैं कौन। तो मैं यही चाहूँगी आप अपने बच्चों को ज़रूर शिक्षित बनाएं और उनको ज़रूर बताएं कि हमारे पिछले 135 साल पहले से और अब तक क्या क्या हुआ है, और मतलब क्या क्या बाबा साहब ने योगदान दिया है और क्या किया है हमारे लिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और बताएं भी। आप अगर जूम करके देखेंगे तो आपको सब चीज़ें दिख जाएगी, रोक के देखेंगे तो ये देखिए जब उन्होंने पहली बार वोट का वो शुरू किया था कि वोट हमारा अधिकार है, सब चीज़ें था इसमें। और ये बाबा साहब को जितनी लैंग्वेज की नॉलेज थी वो सब भी इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से लगाया था, फ़ोटो खींच के फ्रेमिंग करके। भाई इतना अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मेरे पास टाइम नहीं था वहाँ पे पूरा पढ़ने के लिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके लेके आई हूँ, सब चीज़ें पढ़ूँगी एक एक चीज़ें। मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा था, इतनी खुशी मिल रही थी ये सब चीज़ें देख के ना, कि मैं बता नहीं सकती। अगर मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देखे, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो इस चीज़ को ज़रूर पढ़े, आपको पता चल जाएगा, सच में आपको बाबा साहब से प्यार हो जाएगा। इतनी चीज़ें उन्होंने किया है हमारे लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस महिलाओं के लिए किया, पुरुषों के लिए भी बहुत किया है। और पूरे भारत देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगा। कुछ चीज़ें जो हैं मेरे फ़ोन से जूमिंग नहीं हो रहा था, बट जो हो पा रहा था मैंने बनाया, बहुत अच्छा था भाई। मैंने एक एक चीज़ें बनाई यहाँ पे, वीडियोस वगैरह। ये देखिए जब बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले जब उन्होंने ब्रिटिश जाके पढ़ाई वगैरह करी थी, वहाँ पे भी जो इनको स्कॉलरशिप वगैरह मिला था, किन्होंने दिया था, वो सब भी इसमें लिखा था, जिन जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया था। और ये था जब बाबा साहब को पानी, जो लोग अछूते थे, जिनको पानी वगैरह नहीं पीने दिया जाता था, वो सब भी इसमें इन लोगों ने मेंशन किया था। और उसके बाद जो है ये 1923 की बात है कुछ, मैंने पूरा इसमें पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी, आप अपना रोक के वीडियो देख सकते हैं। अभी देखिए मैं इतना दूर से चलती चली आई हूँ, फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे तक है। कम से कम 1 से 2 किलोमीटर की रेंज दूरी में पूरे इनकी डिग्रियाँ लगी थी भाई। मेरे तो हाथ दर्द करने लगे थे इसको भाई। अगर आप यहाँ पे तो बस खाली 14 अप्रैल को ही ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, लेकिन मैंने एक एक चीज़ें रिकॉर्ड कर ली है। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आप पढ़ पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो आप पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। भाई मेरा इतना दिल खुश हुआ था इनकी हर एक चीज़ देख के। मैं तो बिलीव नहीं कर सकती कि यार कोई इतना बड़ा कैसे हो सकता है, इतना दिमाग और इतना बुद्धि किसी के पास कैसे हो सकता है। और पूरे जीवन भर पढ़ना, स्ट्रगल करना बहुत बड़ी बात है भाई। आजकल के टीचर लोग जो हैं वो लोग भी मतलब वो तो हमें बस पढ़ा रहे हैं ना, बट इन्होंने पूरे देश को जो योगदान दिया, जो किया है ना देश के लिए, सही बता रहे हैं, पूरे देश को इनको जो है, किसी भी कास्ट के हों लोग, किसी भी जात धर्म से मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत है कि हमारे बाबा साहब ने हमारे भारत देश के लिए क्या क्या किया है, चाहे वो किसी भी जात के लोग हो। पर हम ये नहीं कहते कि आप लोग ज़बरदस्ती देखो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ाई लिखाई में तो आप ज़रूर देखें। और ये देखिए मैं एंड तक आ गई हूँ,
और इधर हाथ से बनी पेंटिंग वगैरह भी बच्चे लाए थे बना के। भाई मैं यकीन नहीं कर सकती कि ये हाथ की बनी हुई थी। और जिन्होंने ये किया था इतना सारा सुविधा, उनको दिल से थैंक यू। तो अभी मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ इनकी पूरी डिग्रियाँ वगैरह इसमें रिकॉर्ड करके। अभी मैं फाइनली घर जाने के लिए रेडी हो रही थी। हमने कहा भैया चलो घर। इतना चले थे मतलब 2-3 किलोमीटर तो बस मैं चली थी पूरे इसमें स्मारक में। और उसके बाद जो है मैंने फिर उसके बाद मैंने कहा चले घर चलते हैं। अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इधर सब लोग इतना डांस वगैरह कर रहे थे। देखिए जो लोग बाहर से आए थे इतना खुश थे, जो बाबा साहब को लोग मानते हैं कि मतलब ऐसे योद्धा हमारे धरती पे पैदा हुए जो हमारे लिए इतना सब कुछ करके गए, जो आज हम जी पा रहे हैं सुकून से, इन्हीं की देन है। तो मैं भगवान से हमेशा चाहूँगी कि इनका फिर से पुनर्जन्म हो और वो फिर से आए हमारी धरती पे। उनका वो जीवन स्ट्रगल करते हुए चला गया, लेकिन अब जब सुख की बारी आई तो मैं हमेशा चाहूँगी कि उनका फिर से जन्म हो और हम लोग उनको फिर से देखना चाहेंगे। तो ये देखिए मैं बाहर आ गई थी, जूस पिया हमने। फिर जूस पीने के बाद भाई मेरे गला सूखने लगा था। और ये मरीन ड्राइव पे मैं आई थी। इधर पीछे से व्यू था, अंधेरा था, दिख नहीं रहा था। मैंने थोड़ा फ़ोटो खिंचाया, फिर उसके बाद वीडियो बनाया। कि घर जाने की बारी आ गई। तो ये देखिए लखनऊ का नगर निगम है। मैं इधर से जा रही थी, पूरे लखनऊ का जो नगर निगम होता ऑफिस था, उसको इधर आने के बाद मैंने खाना खाया। भूख लगी थी, बाहर रात में 10 बज गया था। फिर हमने कहा चलो भाई बाहर से ही खा ले। तो ये 2 किस्म की सब्ज़ी थी, पनीर था और सूखी सब्ज़ी थी, दाल था और